Assalamualaikum. In this video we will discuss about equivalent fractions. Equivalent का मतलब क्या है? Equivalent का मतलब क्या होता है? सेम. ठीक है. जब हम किसी नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन जो आती है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट. हमने जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब एक्सेप्टेबल हैं. ठीक है, हम लिख भी देते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई द नोमिनेटर आपको पता है फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा होता है. जब दो लिखे जाते हैं, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय सेम नंबर. और वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1/3. ठीक है, अगर और है 2/6. हमने क्या करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से. इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करवाया 2 से. तो हमारे पास 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 और इसको करवाया 2 2 ज़ा 4 और 6 2 ज़ा 12. एक ही बात हो गई ना. आपको पता है हम फ्रैक्शंस की कटिंग जब करते हैं तो इसी उस पर कर रहे होते हैं. 2/6, एक तो हमारे पास ये वाली आ गई 1/3, 2/6, 4/12. ये सारी क्या हैं? सेम है. कैसे सेम है? क्योंकि हमने इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया. ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट. अभी ये हो गई मल्टीप्लाई वाली. अभी हम कर रहे हैं डिवाइड वाली. कह रहे हैं इसमें हम सेम वही बात है. व्हेन वी मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा? व्हेन वी डिवाइड. बाकी सारी बात सेम है. ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है 18/20. ठीक है, इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं. आपको पता है दोनों जो है ना इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड होंगे. तो 18 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? हमारे पास 9. 22 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा? 10. तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई? 9/10. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 24. इसी का ये पार्ट है. ठीक है, 24/42. देखें जैसे 24/42. ठीक है, ये है. इसको अगर हम डिवाइड करें सेम नंबर के साथ, दोनों को सेम नंबर के साथ डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 3, तो आपको पता है 24 को डिवाइड करें 3 से, 3 8 सा कितना होता है? 24. तो ये क्या आ जाएगा? 8 इसका आंसर. अगर 42 को डिवाइड करें 3 से, तो 42 को अंदर रखा और 3 को बाहर. ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1. ठीक है, ऊपर से हमने नीचे लेके आए 2, तो 3 4 ज़ा 12. तो आंसर हमारे पास क्या आया? 14. तो 42 डिवाइडेड बाय 3 अगर हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 14. तो हम ये कह सकते हैं कि 24/42 एंड 8/14 ये क्या हैं? आपस में इक्विवेलेंट है, यानी कि बराबर हैं. सही है. अगर इस 8 डिवाइडेड बाय 14 को, ठीक है, 8/14 को अगर इसको हम सेम नंबर के साथ डिवाइड करवाएं दोनों को, अगर देखें आपको पता है 8 इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर है. दोनों क्या है? डिविजिबल हैं 2 से. ठीक है, दोनों डिवाइड हो सकते हैं 2 से. इनको दोनों को अगर जब हम 2 से डिवाइड करवाएंगे, राइट,
तो हमारे पास आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, या हम ऐसे कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया आंसर 4/7। इसके आंसर को हम अब कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे 18/20 एंड 9/10 जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किनके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है किन फ्रैक्शंस के, आर 24/42 के, 8/14 के एंड 4/7 के, ठीक है। चलें देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। आपको पता है फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये है होल सर्कल। इस सर्कल को अगर हम हाफ कर दें, राइट, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन, ठीक है। ये 1 है, ये इसका हमने हाफ कर दिया 1/2, इसको कहेंगे हाफ, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या बन गया फ्रैक्शन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है कि हम फ्रैक्शंस को सिर्फ उस वक्त कंपेयर कर सकते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। आपको जो है ना लास्ट वीडियो में बताया था कि डिनोमिनेटर और नोमिनेटर क्या होता है ये, ठीक है। फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, राइट। जब हम फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे तो हमें ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि हमारे पास क्या हो, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। रिमेंबर वी कैन ओनली कंपेयर फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर। Otherwise this is not possible. डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में सबसे पहले हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेंगे। हमने कंपेयर करना है, कंपेयर 1/5 एंड 1/6। इनके जो हैं आपको नज़र आ रहा है, इनके 1/5 1/6 नोमिनेटर तो दोनों के सेम है, ठीक है, दोनों के नोमिनेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं। तो हमने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को क्या करना है सेम। कैसे सेम करेंगे, कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। 1/5 इसको हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10। जो भी करेंगे, जो ऊपर काम कर रहे होंगे सेम मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम वही काम नीचे करवाएंगे। जो मल्टीप्लाई हमने यहाँ करवाया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो डिनोमिनेटर में करवाएंगे सेम वही नोमिनेटर में भी करवाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट देखें, इसको हमने कर दिया 1 3 ज़ा 3, ठीक है, और 3 5 ज़ा 15। इस 1/6 को हमने नीचे लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 से, ठीक है, 1 2 ज़ा 2 और 6 2 ज़ा 12। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारा जो है स्टिल नोमिनेटर सेम नहीं हुआ, तो हमने 3 से करवाया इस वाले को भी, जैसे ऊपर करवाया था। 1 3 ज़ा 3 और 6 3 ज़ा 18, हमारा स्टिल डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ। फिर हमने आगे किया 1 4 ज़ा 4 5 4 ज़ा 20, इसको हमने किया 1/6 को 1 4 ज़ा 4 और 6 4 ज़ा 24। अभी भी हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फिर हम और आगे चले, ठीक है, 1 5 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा, ठीक है, 30। तो ये क्या हो गया हमारा सही, ये यहाँ तक आ गया। अभी देखते हैं इस वाले का ऐसे आता है या नहीं। 1 5 ज़ा 5, ठीक है, और 6 5 ज़ा 30। तो हमने देखा यहाँ पे हमने 5 वाला स्किप कर दिया और हमने ये 1
6 + 6 लिख दिया, ठीक है। अब 5 में हमने किया ही नहीं, हमने 5 में करके देखते हैं। 5 वाला स्किप हो गया। 1 5 = 5 और 5 5 = 25। ये 6 वाला था, 1 6 = 6 और 6 5 = 30, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला सेम हो गया हमारा 6/30 और 5/30 सेम हो गया। अब इसका कंपैरिजन करवाएंगे कैसे। हमारे पास जो 1/5 का आंसर आया वो है 6/30 और जो 1/6 का आया वो है 5/30, ठीक है। अभी देखें बड़ा कौन सा है। ऑब्वियसली ये जो दोनों फ्रैक्शन पहले हमारे पास अनलाइक थी, लेकिन अब ये बन चुकी हैं लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम। ये लाइक फ्रैक्शन हो गई हैं, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना इजी हो गया। बड़ी कौन सी है, 6/30 या 5/30? ऑब्वियसली 6/30, तो ग्रेटर देन का साइन हमने लगा दिया, सही है। तो हम कहेंगे 6/30 किसका आंसर था हमारा, 1/5 का। हमारा जो 6/30 आंसर था वो 1/5 का था और जो 5/30 था वो 1/6 का था। तो हम ये कहेंगे कि 1/5 हमारी ग्रेटर है, ठीक है। 1/5 इज़ ग्रेटर देन, साथ साथ नोट कर लिया करें ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है, समझने में। 1/6 सारा हमने मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड किया, हमारे पास जो है 1/5 बड़ा आ गया और 1/6 जो है वो छोटा है, ठीक है। हम इससे एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि अगर हम अनलाइक फ्रैक्शंस को, अनलाइक है ना, इनके डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, ये तो अनलाइक है, ठीक है। हमने इनको लाइक बना के देन कंपैरिजन करवाया था, लेकिन अब हम ये प्रोसेस करके अब एक जो है हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखें। हम ये कह सकते हैं when we conclude, हम ये इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब हमें कंपेयर करना हो, टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस with same denominator, with ये 1 और 1 सेम था ना, नोमिनेटर with same numerator, तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, द ग्रेटर द डिनोमिनेटर denominator, the smaller the value of fraction। हमारे पास जो 1/5 था इसका डिनोमिनेटर छोटा था, 1/6 का क्या था, बड़ा था डिनोमिनेटर। तो हमारी जो वैल्यू है 1/5 बड़ी है और 1/6 क्या हो गई, छोटी। तो हम ये कंक्लूजन हमने निकाला कि 1/5 जो है हमारे पास क्या होगा, हमेशा जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ी ग्रेटर फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो कौन सी, छोटी फ्रैक्शन होगी, राइट। चलें एक और रूल सीखते हैं। अभी हमारे पास जो हमने एग्जांपल की थी वो थी सेम नोमिनेटर वाली, ठीक है। अभी है हमारे पास वो अनलाइक फ्रैक्शंस थी, लेकिन अगर हमारे पास अगर कंपेयर करना हो, टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस, जिनके यानी कि डिनोमिनेटर क्या हों, लाइक फ्रैक्शंस। आपको पता है लाइक फ्रैक्शंस कैसी होती हैं, विद सेम डिनोमिनेटर, विद सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम ये कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, द ग्रेटर द नोमिनेटर, इसकी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी, द ग्रेटर द न्यूमिनेटर
द ग्रेटर द वैल्यू फ्रैक्शन, यानी कि नोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है। अब जो है ना लाइक फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो क्या है, अब तो दोनों सेम है ना, तो अब हम किससे आइडिया लगाएंगे, ऑब्वियसली नोमिनेटर से। जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा उसकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बड़ी होगी, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। हमने क्या करना है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले भी हमने कंपेयर किया, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिनोमिनेटर थे, उनको हमने जो है ना लाइक बनाया था, लाइक फ्रैक्शन बनाया था, ठीक है, देन हमने काम किया था। सेम ये भी वही चीज़ है, इसी अभी भी जो है ना हमने फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग करनी है डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ, वही बात है, ठीक है, लेकिन उसमें हमने दो चीज़ें की थी, ठीक है, उसमें हमने लाइक फ्रैक्शन की भी बात कर ली और अनलाइक की भी बात कर ली, ठीक है। अभी हम सिर्फ जो है ना किसकी एग्जांपल करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले की एग्जांपल्स किसकी करेंगे, चलें देखते हैं। 3/4 है हमारे पास एंड 2/3, दोनों के 2/3, दोनों के क्या हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट। करना क्या है, आपको पता है कि हम इनको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यस, इनको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। और 2/3 जो है 2/3, इनको क्या करते हैं, जो ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे वही सेम नीचे भी करवाएंगे। 3 इसको भी 3 से करवा लेते हैं, सॉरी 3 से नहीं करवाएं, इसको ऐसे करवाएं कि ये 12 है हमारे पास तो ये भी 12 बन जाए, 4 3 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12, जो 4 हमने नीचे मल्टीप्लाई करवाया वही ऊपर भी करवाएंगे, 2 4 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर आया 9/12, इसका आंसर आया 8/12, ठीक है। तो हमने कहा था, हमने एक बात कंक्लूड की थी, हमने कहा था जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है, बड़ा होगा, वो वाली वैल्यू की फ्रैक्शन क्या होगी, छोटी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 3/4 इज़ ग्रेटर देन 2/3, क्योंकि इसका आंसर आया है 3/4 वाले का 9/12, ठीक है, और इस 2/3 वाले का आंसर आया है 8/12, ठीक है। तो ये वाला साइन लगा दिया, ठीक है, हम कहेंगे 3/4 इज़ ग्रेटर दैन 2/3। अभी तक हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के अंदर जितना भी पढ़ा है उसको जो है ना कंक्लूड करते हैं। कैसे कंक्लूड करेंगे, एक बार दोबारा बता रही हूँ, 1/5 है, ठीक है, और 1/6 है। इसको हमने जब स्टेप्स के थ्रू इसको इन दोनों के जो है हमने डिनोमिनेटर सेम किए तो हमारे पास इसका आंसर आया 6/30 और इसका आया 5/30, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड किया, फर्स्ट जो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस, और उनका नोमिनेटर भी दोनों का क्या है, सेम, विद सेम नोमिनेटर, ठीक है। अगर तो उनका डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हुई, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हुई, ठीक है, वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, स्मॉलर। ये स्मॉलर होगी तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, बिगर, ठीक है, ग्रेटर होगी। समझ में आ गई बात। सेकंड हमने ये कंपेयर किया कि जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, तो वो कौन सी फ्रैक्शंस होंगी, ऑब्वियसली लाइक फ्रैक्शंस,
उनका क्या देखेंगे हम, फिर नोमिनेटर देखेंगे ग्रेटर होगा अगर नोमिनेटर तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। ग्रेटर दैन नोमिनेटर तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल 4/9 है, 1/9 है, डिनोमिनेटर सेम, तो वैल्यू ऑफ नोमिनेटर 4 बड़ा है तो बिगर कौन सी होगी, ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/8 है और 2/8 है, डिनोमिनेटर दोनों की सेम है लेकिन 3 और 2 नोमिनेटर डिफरेंट है तो बड़ी कौन सी होगी, 3/8। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5/16 है, ठीक है, 7/16 है तो बड़ी कौन सी होगी, 7 वाली। तो ऐसे आएगा साइन, राइट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।